मुझे आज मौका मिला, इसके लिए मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय लीलेन मानिकपुरी सर, मुकेश मानिकपुरी सर को मैं हृदय से नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में मैं सीख रहा हूं। और सर लोगों का मार्गदर्शन सदैव मेरे ऊपर हमेशा बना है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच में अपनी कुछ बातें रखने जा रहा हूं। तो बातें ये है सर कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक में जस्ट मैं रिसेंटली एक दिन पहले उस बुक को खत्म किया हूं। तो बुक में मुझे बहुत काफी प्रभावित किया, और उस बुक की बातों मुझे लगा कि आप तक मैं पहुंचाऊं। तो हम लोगों ने अभी तक का दुनिया में 7 अजूबे के बारे में जानते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन आपको मैं बता दूं कि 8वां अजूबा भी है, और वो 8वां अजूबा है डायरेक्ट सेलिंग, अल्टोज बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सबको मिला है कि अगर हम उसकी कदर समझ जाए, उसकी वैल्यू समझ जाए, वो क्या दे सकता है ये अगर समझ जाए, तो एक व्यक्ति के लिए 8वें अजूबे से कम नहीं है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार का साधन नहीं है, एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, एक अच्छी जिंदगी मिल रहा है, एक एक बेटे का के लिए रोजगार का अवसर है, एक माँ के लिए, बुढ़ी माँ है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं, उसके लिए कितना बड़ा वरदान स्वरूप है। और एक व्यक्ति जो गरीबी भरी जिंदगी जी रहा है, उसके लिए अमीरी का रास्ता। तो सोचिए सर, एक अजूबे से कोई कम नहीं है। बस जरूरत है तो आपके मानने के ऊपर है, हम उसको कितना मानते हैं और उसको हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं, उसी दृष्टिकोण के हिसाब से इस बिजनेस का आकार आपके लिए उतना बड़ा हो सकता है। तो ये बिजनेस अगर आपको मिला है तो 8वां अजूबा है। और इसमें एक चीज मैं जो पढ़ा हूँ वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी हम लोग उसको हिंदी में बोले तो यौगिक प्रभाव। अब वो 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, और उस गरीब आदमी के पास में बहुत सारी प्रतिभाएं थी, योग्यताएं थी। जो उसकी कविता थी ना, बहुत बेहतरीन कविता था। और जब उसको उसको पता चला कि ये व्यक्ति बहुत बेहतरीन कविता लिखता है और कविता सुनाता है, तो पता चला राजा को। तो राजा के यहाँ से उसको खबर आया कि आपको राजा के यहाँ कविता सुनाने के लिए बुलाया गया है। तो उन्होंने राजा के निमंत्रण को स्वीकार किया, राजा के यहाँ गए, राज दरबार में बहुत बेहतरीन कविता पेश किया, और राजा बहुत खुश हुए उस कविता को सुन के। तो जब उसको बोला गया कि आप बहुत बेहतरीन कविता सुनाए हैं, अब इस कविता के बारे में आप क्या लेना चाहेंगे, तो उसको बोला गया कि जो आप दे दे राजा साहब। तो राजा साहब ने खुश होके उसको सोने का सिक्का उसको दिया। लेकिन उस व्यक्ति का शर्त ये था कि राजा साहब को बोला गया कि उस व्यक्ति से पूछा गया, उस गरीब आदमी से, कि आपने इतनी बेहतरीन कविता सुनाए हैं कि आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो देने के लिए जब तैयार हुए और दिए, तो उस व्यक्ति का क्वेश्चन वो था कि राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये 64 जो चौसर के जो खाने होते हैं ना, चौसर में शायद 64 खाने होते हैं ना, मेरे को उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो वो 64 के 64 खाने थे, तो उसमें उसने सोने के सिक्का उसको जो दिया गया, उस गरीब आदमी ने कहा कि राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो 64 खाने हैं, इस खाने में मुझे मात्र एक सिक्का चाहिए। और जो आप सिक्का दिए रहेंगे, जैसे वो आगे बढ़ता जाए वो डबल होते जाए, जैसे 1 2। तो राजा को बड़ा अजीब लगा कि बस इतनी सी बात, और कुछ मांग लो, और ज्यादा मांग लो। तो नहीं, बस जो भी खाने हैं उसमें आप उस सोने के सिक्का को आप डबल करते जाए। तो जैसे राजा ने उसको सोने के सिक्का जब देना स्टार्ट किया, तो पहले खाने में 1 सिक्का, फिर जब दूसरे में गया तो वो 2, फिर तीसरे में गया तो 4, फिर 8, ऐसे करते 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 जब 32वें खाने में जब पहुंचा, जब 32वें खाने में पहुंचा, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 214 करोड़ रुपया
उस सोने के सिक्के का जो मूल्य था 214 करोड़ रुपए हो चुका था 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। और जब उतना पहुंचा, 64 भी नहीं, उतने में पहुंचते पहुंचते राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। जब राजकोष खाली हुआ तो राजा ने हाथ जोड़ के उस व्यक्ति से माफी मांगने लग गया कि भाई साहब, मेरा खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब मैं आगे कुछ भी नहीं दे सकता। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आज आप कहाँ हैं ये मायने नहीं है, आज आप भले अकेले खड़े हैं, लेकिन उस राजा को ये कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी ये यौगिक प्रभाव के बारे में पता नहीं था, 8वें अजूबे के बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जब बिजनेस अगर हमें मिला है और आपको मिला है, तो ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, ये बहुत बड़ा हम प्रभाव बना सकते हैं। आज आप अकेले हैं, नो मैटर, लेकिन आज आप कहाँ जा सकते हैं, कितना बड़ा इफेक्ट बना सकते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ टीम वर्क। अगर आप जितना बड़ा वर्क बनाएंगे, जितना बड़ा आपका टीम होगा, जितना बड़ा आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा आने वाले समय में, आप उतने ही बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। ड्यू टू अल्टोस बिजनेस, ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये ताकत है। तो अपने आसपास हम एक कंपाउंडिंग इफेक्ट तैयार करें, कि लोगों का टीम वर्क तैयार करें, एक बिलीव लेवल के साथ में काम करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट को हमेशा अपने दिमाग में लेके चले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कई बार लोगों के मन में हमें लगता है कि सर मैं अकेले हूँ, आज अकेला हूँ, टीम वर्क कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा मायूसी और निराशा घेरता है। लेकिन जब भी अगर ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आए, तो कोशिश करें कि हम इसको और बेहतर कर सके, कि मैं आज भले अकेले हूँ, लेकिन आने वाले समय में पूरा साम्राज्य मेरा होगा और मैं उस राज्य का राजा हो सकता हूँ, अपने फील्ड का मास्टर हो सकता हूँ। ये माइंडसेट अगर हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तो हम बहुत बड़े अचीवमेंट को हम ले पाएंगे। फिर आगे मैं कुछ बात करने वाला हूँ, वो है जैसे हमारे आदरणीय सर ने आप सबको तो बता ही चुका है, और उसमें कुछ पॉइंट है कि हम जिस इंडस्ट्री में है, लोगों की इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, लोगों का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में कि लोगों को अपना बनाने की कुछ तरीके हैं, कि आपको सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको लोग अगर आपको पसंद करते हैं, तो वो आपके बुराई को भी पसंद करेंगे, और लोग अगर आपको पसंद नहीं करते तो आपके अच्छाई को भी पसंद नहीं करते। तो सर बोलते हैं कि हमें डे बाय डे अच्छे होना है। तो अच्छे होना है, लोगों को जैसे अपना बनाना है, तो अपना बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो मेरे पास मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट में रखा हूँ, इस पॉइंट को मैं अभी आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो लोगों को अपना बनाने की कुछ 6 तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो 100% हम लोगों में रिलेशनशिप में बहुत जबरदस्त मास्टरी हम लोग हासिल कर सकते हैं, और अपने लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं, कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद करें, लोकप्रियता बढ़े। तो इसके लिए जो मेरे पास में पहला पॉइंट है वो है कि लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करें, कि लोग जो है लोगों को उनके बारे में यानी अपने बारे में बात करने के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं, यानी उसको प्रेरित कर सकते हैं। पहला, लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करें। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने बारे में जो सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, कि लोगों को सुनने वाले नहीं, उनको सुनने वाले लोग नहीं है। तो वो व्यक्ति भी चाहता है कि मेरा भी कोई व्यक्ति मुझे भी सुने, मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास भी कुछ जानकारी है, लोग सुने, लेकिन सुनाने वाले नहीं है। मैं आप इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट आप सब यू सुन चुके हैं, और कहीं न कहीं बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण इसमें सुन चुके हैं। मैं उसको आपको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, अपने बारे में अपनी बात को वो रखना चाहता है, तो उनको उनको सुने, कि हर व्यक्ति के अंदर में भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ चीजें हैं, कि लोग मुझे सुने उनके बारे में। तो पहला चीज है, लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए इनकरेज करें। और ऊपर वाले ने हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं और मुंह एक ही इसीलिए दिया गया है, कि हम कम बोले और ज्यादा सुने। तो सुनेंगे आज से, पहला पॉइंट। दूसरा, लोगों को अपना टाइम दे। लाइक, पहला,
फैमिली को टाइम दे, दोस्तों को टाइम दे, फिर उसके फैमिली को टाइम दे, फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी में आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को प्राथमिकता के साथ में करें, यानी अपना टाइम दे। और आपको मैं बता दूं कि हम पैसा कमाने के लिए, पैसा अगर जो गंवाए हैं उसको वापस पाया जा सकता है, लेकिन आप जिस व्यक्ति को अपना समय दिए हैं, अमूल्य समय दिए हैं, उस क्षण को वापस नहीं ला जा सकता। कि जिस पल को अगर अभी आप जी पा रहे हैं, उस पल को आप चाहते हुए भी वापस नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ा उपहार है, हम लोगों को अपना समय दे रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार है जो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए लोगों में थोड़ा सा अपना समय दे, परिवार में इसके साथ समय व्यतीत करें, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में अपना समय व्यतीत करें, तो लोगों को अपना टाइम दे। और टाइम देने से वो व्यक्ति आपके बारे में इंपॉर्टेंट फील करता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, तो आपके बारे में वो अच्छा 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 बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना समय देते हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ते जाता है, और जितना ज्यादा आपका लोकप्रियता बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ तीसरा चीज है, लोगों को कम्प्लीमेंट दें। कि कम्प्लीमेंट, मैं वही चीज बोलना चाहूंगा, हर व्यक्ति चाहता है कि ये भी वही बात है कि हर व्यक्ति अपना तारीफ सुनना पसंद करता है। हर व्यक्ति अपना तारीफ सुनना पसंद करता है और अंदर से गदगद हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। और कि अब तारीफ, कई बार अब तारीफ की बात आता है तो हम कुछ ऐसी भी तारीफ कर देते हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं या वैल्यू नहीं रहता। कि तारीफ हमें करना है तो पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति को आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, नो, आप उसके किसी चीज को, लाइक वो अगर घड़ी पहने हैं, अगर वो किसी आप अगर किसी पार्टी में गए हैं तो आप उसके ड्रेस को देख के तारीफ कर सकते हैं, उसके हाथ में घड़ी है उस घड़ी को देख के तारीफ कर सकते हैं। अगर वो जो सूट पहने उस सूट आपके ऊपर में बहुत जच रहा है, ये तारीफ करे। तारीफ करने की भी बहुत सारे पॉइंट है और सर उसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो तारीफ, हम किन किन चीजों का तारीफ कर रहे हैं। अगर आप अब मैं बताऊं एक रॉन्ग, ये होता है राइट, दूसरा रॉन्ग। अगर आप किसी लड़की को देखे, आप अब बोल रहे हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसका क्या मैसेज है भाई? मैसेज ये दो कि उस व्यक्ति को, कि नहीं बल्कि उसके पर्टिकुलर गुणों की हमें तारीफ करना है। और ऐसे भी तारीफ व्यक्ति का नहीं होता, उनके कार्यों का होता है, उनके गुणों का होता है। तो हम कुछ ऐसा वर्क करें, ऐसी कुछ काम करें कि उनके कार्यों का तारीफ करें। आज हम जैसे अदानी रजत सर को सुन रहे हैं, तो रजत सर हमेशा बोलते हैं कि आप इस रजत कर को नहीं सुन रहे, रजत कर के स्ट्रगल को सुन रहे हैं। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं नहीं, उसके संघर्ष की तारीफ कर रहा है। तो तारीफ ये होता है। फिर आगे हम लोग बात करें, वो होता है कि लोगों को सबसे ज्यादा चीज, जो चौथा पॉइंट है, लोगों को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद है। लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार रहता है। लाइक आप बोले किसी को मोहन जी, सोहन जी, जी लगा के बात करें कि यार आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे जी लगा के बात नहीं किया, ये व्यक्ति आज देवल जी, द्वारिका जी, कितना अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि, लोगों को लगता है कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, लोग मुझे मेरे नाम से पुकारे। और अपने लिए ही सही, मतलब आपको भी अगर कोई आपके नाम से पुकारता है तो कितना इंपॉर्टेंट फील होता है, यार ये व्यक्ति मुझे कितना महत्व दे रहा है, कितना इंपॉर्टेंट दे रहा है। तो हम करें कि लोगों को, लोगं का नाम याद रखें और लोगों को उनके नाम से के याद से पुकारे, और उसके बाद उसके लास्ट में जी लगा के बात करें। तो आपके जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को कई गुना और प्रभावशाली बना देता है। फिर आप बात करें, जो पांचवा पॉइंट है वो लोगों को इंपॉर्टेंस फील कराएं। लाइक दैट, इम्पोर्टेंट इसलिए कि इम्पोर्टेंट आपको आपको महत्वपूर्ण लगना है, तो उनको लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेरे जिंदगी में इसके लिए अहम पॉइंट है। तो वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहिए आपके बारे में। इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम सामने वाले से कैसा बर्ताव हम पसंद करेंगे। कि भाई अगर आप चाहते हो कि लोग आपको महत्व दो, तो आपको सबसे पहले लोगों को महत्व देना पड़ेगा, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना पड़ेगा। भाई आप
आपको लगता है कि आपको कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट दे, आपको कोई महत्व दे, उससे पहले आप दूसरों को महत्व देना शुरू करेंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपको महत्व देना शुरू करेगा। प्रकृति लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है कि जो लगाओगे वही पाओगे, जब लगाओगे कुछ दिनों के बाद पाओगे, और जितना लगाओगे कई गुना ज्यादा पाओगे। तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो अगर हम तारीफ लगा रहे हैं तो तारीफ मिलने वाला है, हम लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको महत्व दे रहे हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण पूर्ण आपको भी महत्व देना शुरू करेगा। इसलिए हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, और ये इम्पोर्टेंस आपको नहीं पता कि आज वो कितना काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। उनका क्या लगाव है, क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी इंटरेस्ट है, उनको उनके इंटरेस्ट को हम जगाएं, उनके इंटरेस्ट को हम पूछें, उनसे बात करें। तो उनके जब वो उनके इंटरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो उसको लगता है कि मेरे बारे में बहुत अच्छा महत्व दे रहा है, मेरे बारे में और ज्यादा उत्सुकता के साथ में पूछ रहा है, तो वो व्यक्ति आपको उतना ही ज्यादा महत्व देगा। तो ये कुछ पॉइंट है, वापस से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा ये पॉइंट, जो आपको लोकप्रिय लोगों को अपना बनाने के जो 6 तरीके हैं, उस तरीके में पहला है कि लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए इनकरेज करें, यानी लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रेरित करें, पहला। दूसरा, लोगों को अपना टाइम दे, आप अपना टाइम दें। तीसरा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, कॉम्प्लीमेंट यानी आप तारीफ करें, तारीफ, हर व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, कॉम्प्लीमेंट। चौथा, लोगों को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद है, आप उनके नाम से पुकारे। चौथा, लोगों को आप उनका नाम बहुत पसंद है। पांचवा, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराए, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण महसूस कराए। फिर आप पांचवा पॉइंट है, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण संपादित करें। छठवां पॉइंट है, दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, यानी उनकी जो रुचि के बारे में भी हमें बात करने की जरूरत है। अगर हम अपने लाइफ में इन 6 पॉइंट को कहीं ना कहीं अगर अप्लाई करते हैं तो हम और भी बहुत ज्यादा अपनी लोकप्रियता को बढ़ा पाते हैं। और ये जो मैं बात बताया, आप कितना लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए रिमाइंड हो गया, मैं कहीं ना कहीं अपने ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपने ऊपर मैं अप्लाई करूं, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में बात रखा। मेरी बातों को आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस। थैंक यू सो मच। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है